तो पार्ट 1 में हमने पूरे 7 एग्जाम्पल्स डिस्कस करा था और 1 to 7 क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का डिस्कस करा था। अभी इस वीडियो पार्ट 2 में एक्सरसाइज 9.1 का ही क्वेश्चन 8 to 15 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 8 है हमारा, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ए बी एक पेडेस्टल ड्रॉ कर लेंगे। ये ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पेडेस्टल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस पेडेस्टल पे 1.6 मीटर का 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू खड़ी है, बनाई गई है इस पेडेस्टल पे 1.6 मीटर। सपोज सी बी स्टैचू बनाई गई है 1.6 मीटर टॉल का। फिर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लो ग्राउंड पे डी पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टैचू के टॉप का, स्टैचू का टॉप मतलब सी हुआ, पॉइंट सी, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पूरा है 60 डिग्री। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, जो पेडेस्टल का टॉप है मींस ए बी का जो टॉप है बी, स्टैचू का बॉटम हो गया बी। ठीक है, तो पेडेस्टल का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एज्यूम लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी x, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी x। ठीक है, मतलब हाइट ऑफ द पेडेस्टल ए बी है, इट मींस हमने ए बी को क्या एज्यूम कर लिया, x। ठीक है, नेक्स्ट फिर चलेंगे इन ट्रायंगल DBA, इन ट्रायंगल DBA, ये छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DBA। सो DBA में एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है, तो tan 45 लेंगे, tan 45 और 45 के सामने परपेंडिकुलर क्या है BA, तो BA और बेस हो जाएगा DA। tan 45 1 होता है। ठीक है, सो और BA को हमने क्या एज्यूम करा है x। ठीक है, AB या BA और DA बेस है हमारा, सो DA उधर जाएगा तो 1 into DA क्या हो जाएगा DA इज इक्वल टू x, इसको एज्यूम कर लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इन ट्रायंगल DCA, अब बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे DCA। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है हमारा 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CA अपॉन DA हो जाएगा, क्योंकि 60 के लिए ये पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा CA और बेस हो जाएगा DA, CA अपॉन DA। अच्छा, tan 60 का वैल्यू होता है √3 और CA की जगह पे CB प्लस BA लिख सकते हैं, CB प्लस BA लिख सकते हैं एंड DA। √3 DA को उधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा √3 से, √3 DA हो गया एंड CB हमारा 1.6 मीटर है और BA को हमने x एज्यूम करा था। ठीक है, तो यहाँ पे 1.6 प्लस x लिख सकते हैं। फिर DA किसके बराबर है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से x के बराबर, तो यहाँ DA की जगह x लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगेन सो हमें x का वैल्यू निकालना है हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो x को भी √3x के साथ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6। इन दोनों से x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। √3 माइनस 1 इधर x के साथ मल्टीप्लाई में है तो पोजीशन चेंज करेगा, RHS में आएगा तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, सो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर रूट में है मींस इरेशनल है, तो अब इसको रेशनलाइज करेंगे। सो √3 माइनस 1, तो √3 प्लस 1 से दोनों साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगेन x इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे जा रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, सो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, सो 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 से 1.6 0.8 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1, इट मींस जो हाइट ऑफ पेडेस्टल है वो हमारा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आंसर। ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन 9 डिस्कस करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो यहाँ में दो स्ट्रक्चर की बात हो रही है, एक टावर और एक बिल्डिंग। तो नॉर्मली बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग की साइज छोटी होगी और टावर की साइज बड़ी होगी। ठीक है, तो ए बी हमारा बिल्डिंग हो गया और सी डी हमारा टावर हो गया। तो जब हम बिल्डिंग के टॉप को, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप को मतलब बी पॉइंट को जब टावर के फुट से मतलब सी से जब बी को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और जब हम बिल्डिंग के फुट से टावर को देख रहे हैं मतलब ए से डी को देख रहे हैं
तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है नहीं, ठीक है। सो इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की जो हाइट है वो है 50 मीटर, देन द क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें किसका हाइट पता करना है? बिल्डिंग का। देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan 60 के अकॉर्डिंग AC पता लग जाएगा, ठीक है। और जब AC पता लग गया तो फिर छोटे वाले ट्रायंगल में tan 30 के अकॉर्डिंग AB पता लग जाएगा और वही हमारा बिल्डिंग की हाइट होगी, ठीक है। तो पहले चलेंगे इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। तो ADC में एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 के सामने परपेंडिकुलर हो गया DC एंड बेस हो गया AC, तो tan 60 हो जाएगा DC अपॉन AC। सो tan 60 क्या होता है? √3 इज इक्वल टू DC हमारा 50 मीटर, 50 अपॉन AC, ठीक है। AC को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा और √3 इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो AC इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। और क्योंकि डिनोमिनेटर इरेशनल है इसको रेशनलाइज करेंगे तो 50 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। सो AC इज इक्वल टू 50 √3 इंटू √3 3। सो ये हमारा हो गया AC का वैल्यू। नाउ छोटे वाले ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC। 30 के लिए परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया AC, AB अपॉन AC। नाउ tan 30 होता है 1 अपॉन √3, ठीक है, एंड AB अपॉन AC, AC को उधर ले जाएंगे तो AC इंटू 1 AC हो जाएगा, AC इज इक्वल टू AC अपॉन √3 इज इक्वल टू AB। नाउ AC का वैल्यू यहाँ से निकला है 50 √3 अपॉन 3, तो यहाँ में AC की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं और होल अपॉन √3 यहाँ के अकॉर्डिंग आ गया इज इक्वल टू AB। अब ये √3 जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू √3, 3 √3, 50 √3 अपॉन 3 √3 कैंसिल हो गया, तो बचा 50 अपॉन 3 इज इक्वल टू AB। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50 अपॉन 3, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर आंसर। सो बिल्डिंग की हाइट निकल गई 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर, ठीक है, समझ आया? देखो क्वेश्चन 10 डिस्कस करते हैं और ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड पेपर में ये क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे स्कूल के एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, आएगा ही आएगा, ठीक है। और सेक्शन D में आएगा 5 मार्क्स के लिए, ठीक। देखो 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब रोड के किनारे है ना, बीच में रोड है, रोड के किनारे 2 पोल खड़े हैं, 2 पोल लगाए गए हैं और दोनों पोल की हाइट बिल्कुल सेम है, जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट इसकी है। तो एक AB पोल है और एक CD पोल है, ठीक है। AB पोल की हाइट हमने मान ली x, तो अगर AB पोल की हाइट x है तो CD पोल की हाइट भी x हो जाएगी। और बीच में ये जो रोड है उस रोड की चौड़ाई है AC इस रोड की विड्थ है, तो इस रोड की विड्थ के बारे में कह रहे हैं ये 80 मीटर वाइड है, ठीक है। मींस AC हमारा पूरा क्या हो जाएगा 80 मीटर, AC कितना हो गया पूरा 80 मीटर, है ना। और AC हमारा पूरा क्या है रोड की विड्थ चौड़ाई। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इन दोनों पोल के बीच में, ठीक है, ठीक बीचों बीच नहीं, दोनों पोल के बीच में किसी पॉइंट से अगर दोनों पोल को देखते हैं तो एक पोल की एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बनती है और दूसरे पोल की एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बनती है, ठीक है। तो देखो जैसे जितना हम गर्दन ऊंचा करेंगे ऊपर देखेंगे तो उतना हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा, और जितना गर्दन कम ऊंचा करके देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन कम ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर 60 बन रहा है इसका मतलब वो पॉइंट जो है किसी एक पोल के बिल्कुल करीब है, तभी वहां से ज्यादा गर्दन ऊंचा करके उस पोल की हाइट को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ से इसके टॉप को देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना, और यहाँ से इसके टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री बना, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, पोल की हाइट पता करनी मींस x का वैल्यू पता करना है, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की डिस्टेंस इस पोल से और इस पोल से कितनी है, मतलब AE भी पता करना है और EC भी पता करना है। तो हमने मान लिया EC को y, मतलब इस पोल से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो y है और पूरा 80 है, पूरा 80 मीटर है, तो इससे इसकी डिस्टेंस 80 माइनस y हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो ठीक है ये y है तो 80 माइनस y इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। सो लेट AB एंड CD आर पोल्स ऑफ हाइट x, दैट इज AB भी x है और CD भी x है, और AC इज द विड्थ ऑफ रोड। AC जो है वो रोड की चौड़ाई है जो कि 80 मीटर की है। इसी को हमने y मान लिया तो AE क्या हो जाएगा 80 माइनस y। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ABE। इन ट्रायंगल
ए बी ई इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं तो tan 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा बी ए और बी सी बेस क्या हो जाएगा ए ई। ठीक है, tan 30 क्या होता है 1/√3 1/√3 इज इक्वल टू ए बी को हमने x माना है x और ए ई क्या हमारा 80 माइनस वाई, तो 80 माइनस वाई उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा 1 से, तो ऐसे ही रहेगा 80 माइनस वाई अपॉन √3 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ अब चलते हैं हम इन ट्रायंगल DEC दूसरे वाले ट्रायंगल में, तो tan 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, तो tan 60 परपेंडिकुलर DC हो गया और बेस EC हो गया। DC हमारा x है और EC को हमने y माना है इज इक्वल टू √3, y उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा √3y इज इक्वल टू x, और इक्वेशन फर्स्ट से x का ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ में। सो √3y इज इक्वल टू 80 माइनस वाई अपॉन √3, ये √3 LHS में आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा √3y इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस वाई, √3 इंटू √3 3y इज इक्वल टू 80 माइनस वाई, माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई, 3y प्लस वाई 4y इज इक्वल टू 80, 4 इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा तो y का वैल्यू क्या आ गया 20 मीटर। मतलब इस पोल से जो पॉइंट E की डिस्टेंस है वो है 20 मीटर। ठीक है, अब इस y के वैल्यू को यहाँ में पुट करके x का वैल्यू निकालते हैं। सो फ्रॉम पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट 80 माइनस वाई √3 इज इक्वल टू x हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ में हम y की जगह 20 पुट करेंगे तो 80 माइनस 20 अपॉन √3 इज इक्वल टू x, 60 अपॉन √3 इज इक्वल टू x, इसको रेशनलाइज करेंगे 60 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू x, तो 60 √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू x, 3 से 20 टाइम्स में 60 गया। ठीक है, सो x का वैल्यू क्या गया 20√3, मीन्स हाइट ऑफ पोल AB का भी हाइट और CD का भी हाइट क्या निकल गया 20√3 मीटर आंसर। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E फ्रॉम पोल AB से इस पोल से E पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 80 माइनस वाई मीन्स 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60 मीटर। कितना हो गया 60 मीटर, मीन्स इस पोल से इस पॉइंट E का डिस्टेंस 60 मीटर हो गया। एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E फ्रॉम पोल CD पोल से E पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमारा y था, इट मीन्स 20 मीटर, क्योंकि y का वैल्यू निकला है 20 मीटर आंसर। तो ये 3 आंसर हमारे हो गए। ठीक है, समझ आया। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 11 डिस्कस करते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। देखो बीच में कैनाल है, ठीक है, सो कैनाल के एक किनारे एक टीवी टावर लगा हुआ है। ठीक है, AB को हमने मान लिया टीवी टावर। ठीक, तो कैनाल के एक किनारे टीवी टावर है और कैनाल के दूसरे किनारे इस पॉइंट से जब हम टीवी टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अगेन फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से फिर 20 मीटर दूर जाके जब इस पॉइंट से फिर टीवी टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना हमारा 30 डिग्री। ठीक है, सो हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। टावर का हाइट मींस AB का लेंथ और विड्थ ऑफ द कैनाल की विड्थ ये है। ठीक है, मींस AC, तो हाइट ऑफ टावर x मान लेंगे और विड्थ ऑफ कैनाल y मान लेंगे। ठीक है, अगेन सो टीवी टावर की हाइट x है और कैनाल की विड्थ y है। सो लेट द हाइट ऑफ टावर बी x एंड सो AB इज इक्वल टू x, विड्थ ऑफ कैनाल दैट इज CA y। इन ट्रायंगल ABC, पहले ABC इस ट्रायंगल में चलेंगे तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BA हो जाएगा और बेस AC हो जाएगा। सो BA अपॉन CA, √3 इज इक्वल टू BA हमने x एज्यूम करे हैं और CA हमने y एज्यूम करे हैं। y √3 के साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा √3y इज इक्वल टू x, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिया। अगेन इन ट्रायंगल DBA, अब बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल DBA इसमें tan 30, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BA हो जाएगा और बेस DA हो जाएगा। सो BA अपॉन DA 1 अपॉन √3, BA क्या है हमारा x। ठीक है, और DA के बदले, इस पूरे DA के बदले 20 मीटर प्लस y लिख सकते हैं। सो 20 प्लस y उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है, 20 प्लस y अपॉन √3 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, x का वैल्यू √3y निकला है, इक्वेशन फर्स्ट से x की जगह √3y लिख सकते हैं। नेक्स्ट √3 को RHS में लाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ये √3 इंटू √3y इज इक्वल टू 20 प्लस y। सो √3 इंटू √3y 3y, 20 प्लस y इज इक्वल टू 3y, y इधर लाएंगे तो ये माइनस में जाएगा 3y माइनस y, 20 इज इक्वल टू 2y, ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा,
y इज इक्वल टू 20/2 दैट इज 10, तो y का वैल्यू क्या आ गया 10 मीटर, ठीक है। फिर पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू पुट करेंगे, सो x इज इक्वल टू √3y है, तो x इज इक्वल टू √3 और y का वैल्यू निकला है 10, तो x का वैल्यू क्या आ गया 10√3। इट मींस हाइट ऑफ टीवी टावर कितना है 10√3 मीटर, और जो विड्थ ऑफ कैनाल है मतलब y वो कितना है 10 मीटर। ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ आया। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 12 डिस्कस करते हैं, ठीक। सो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, लेट ए बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर। तो इस बिल्डिंग के टॉप से, और सी डी हमारा केबल टावर है, ये सी डी क्या है केबल टावर। जब इस बिल्डिंग के हाइट से टॉप से इस केबल टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और फिर इसी के टॉप से जब हम टावर के फुट को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये जो केबल टावर है इसकी हाइट हमें पता करनी है, ठीक है। नाउ सो लेट ए बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर एंड सी डी बी द केबल टावर। लेट डी ई बी एक्स, डी ई को हमने एक्स एज्यूम कर लिया, ठीक है। नाउ tan 45 इन ट्रायंगल BAC इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, तो इन ट्रायंगल BAC एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BA अपॉन AC, परपेंडिकुलर BA हो जाएगा और बेस AC हो जाएगा। tan 45 1 होता है, BA 7 है, अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, 7 अपॉन AC, सो AC उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होके AC हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 7, तो AC का वैल्यू क्या आ गया 7 मीटर, ठीक है। तो अगर AC 7 है तो ये BE भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल BED इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन BE होगा, परपेंडिकुलर DE और बेस BE, ठीक है। tan 60 √3 होता है और DE x है हमने एज्यूम करे हैं, और BE 7 मीटर यहाँ फाइंड हुआ है, सो 7 उधर जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ गया 7√3। सो हाइट ऑफ केबल टावर, इस पूरे केबल टावर की हाइट क्या हो जाएगी x प्लस 7 मीटर, x प्लस 7, और x का वैल्यू है 7√3, ठीक है। सो x की जगह 7√3 पुट करेंगे, 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा √3 प्लस 1 मीटर, आंसर। सो हाइट ऑफ केबल टावर इज 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, आंसर। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 13, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखो दो चीज ध्यान रखनी है, जो दो शिप हैं वो एक दूसरे के पीछे हैं और दोनों शिप लाइट हाउस के सेम साइड में है, एक ही साइड में है। ये नहीं कि लाइट हाउस के एक साइड में एक शिप और दूसरे साइड में एक शिप, ऐसा नहीं, दोनों लाइट हाउस के सेम साइड में है। मान लेते हैं ए बी हमारा लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर। तो इस लाइट हाउस के टॉप से जब हम इस दोनों शिप को देख रहे हैं, ठीक है, जब इस शिप को देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो अगर इतना 30 डिग्री होगा तो और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। जब इस शिप डी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो जब हम ये पूरा 45 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो एक शिप हो गया हमारा सी और एक शिप हो गया डी। इन्हीं दोनों शिप के बीच के डिस्टेंस को एज्यूम करना, मतलब निकालना है, हम एज्यूम कर लेंगे x, वो डिस्टेंस क्या है हमारा x। नाउ सो लेट ए बी बी द लाइट हाउस ऑफ हाइट 75 मीटर and let the distance between two ships be x, मतलब CD is equal to x। इन ट्रायंगल DBA, अब चलेंगे इन ट्रायंगल DBA, इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, मतलब डिप्रेशन 45 डिग्री था तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BA अपॉन बेस DA, BA अपॉन DA, BA हमारा 75 है अपॉन DA और tan 45 1 होता है, तो DA उधर जाएगा, DA इंटू 1, DA इज इक्वल टू 75 मीटर निकल गया। अब इन ट्रायंगल CBA बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BA अपॉन बेस CA, ठीक है। और tan 30 क्या होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू BA 75 है और CA अभी CA, तो इस पूरे CA निकालना है,
तो पूरे CA में यहाँ तक x है और यहाँ 75 है, अभी जो निकला हमारा 75 DA, ठीक है। तो ये पूरा CA x प्लस 75 हो जाएगा। सो 75 अपॉन x प्लस 75, ये x प्लस 75 इधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर x प्लस 75 हो गया, एंड √3 इधर आएगा तो 75 √3 हो गया। ये 75 को इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा, प्लस 75 माइनस 75 जाएगा। सो x इज इक्वल टू 75 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1। क्यों? 75 इधर भी है, 75 इधर भी है, 75 हमने कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 मीटर आया। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 √3 माइनस 1 मीटर। आंसर समझ आया? एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 14 डिस्कस करते हैं। So a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। देखो एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, ये एक बलून को स्पॉट करती है यहाँ पे, ठीक है, ये बलून स्पॉट होता है और ये बलून हवा के डायरेक्शन से, हवा इस डायरेक्शन में, तो हवा के डायरेक्शन से ये बलून कुछ देर बाद यहाँ पे आ जाता है। और इस बैलून की जो हाइट है ग्राउंड से, ग्राउंड यहाँ पे है, ग्राउंड से इस बैलून की जो हाइट है वो है 88.2 मीटर, ठीक है। और ये विंड के इन्फ्लुएंस में कुछ देर बाद इस पॉइंट पे आ जाते हैं, तो इस ग्राउंड से भी इसकी हाइट क्या होगी? 88.2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। देखो अब जो बैलून है, जब यहां पे बैलून था, ठीक है, तो बैलून की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है? 60 डिग्री, ठीक है। और फिर इस पॉइंट पे जो बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है? 30 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि ये बैलून जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जितना डिस्टेंस मूव किया है, वही डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, सेम डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। देखो तो लेट CD और EF, ठीक है, ये हमारे बैलून के हाइट से और 88.2 मीटर है, CD भी हमारा 88.2 मीटर है और EF भी हमारा 88.2 मीटर है। एंड AB बी द गर्ल ऑफ हाइट 1.2 मीटर, AB जो है वो गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है। यहाँ से ये लाइन ऑफ साइट के अकॉर्डिंग ये 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा और ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 1.2 मीटर है तो ये भी 1.2 मीटर होगा और ये भी 1.2 मीटर होगा, ठीक है, क्लियर है? नाउ सो AB इज इक्वल टू GE इज इक्वल टू HC, AB इज इक्वल टू GE इज इक्वल टू HC 1.2 मीटर DH। अब ये पूरा CD 88.2 मीटर है तो DH यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? सो पूरे CD से HC को माइनस कर देंगे तो DH निकल जाएगा, CD माइनस HC 88.2 माइनस 1.2, तो CD DH कितना निकला? 87 मीटर। तो अगर ये यहाँ इतना डिस्टेंस 87 है तो ये भी इतना डिस्टेंस क्या होगा? 87 मीटर। मतलब FG भी हमारा क्या होगा? 87 मीटर, ठीक है। नाउ लेट EC भी x, जितना डिस्टेंस बैलून मूव किया है उसको हमने मान लिया x, ठीक है। तो अगर ये x होगा तो ये भी कितना होगा? x, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है। नाउ सो EC इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू x, EC इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू x। नाउ इन ट्रायंगल FGB पहले चलेंगे, इन ट्रायंगल FGB इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में। सो यहाँ में क्या है? 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू FG अपॉन BG, परपेंडिकुलर FG हो जाएगा और बेस BG। सो tan 60 डिग्री √3 होता है और FG हमारा क्या है? 87 मीटर और BG फाइंड करना है। सो BG उधर जाएगा, √3 इधर आएगा, तो BG इज इक्वल टू 87 अपॉन √3 हुआ। अब √3 को रेशनलाइज करेंगे, सो 87 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो BG इज इक्वल टू 87 √3 अपॉन 3, 3 से 29 टाइम्स में 87 गया, तो BG हमारा क्या निकल गया? 29 √3, ठीक है। अब चलेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में BDH, इन ट्रायंगल BDH के लिए 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DH, परपेंडिकुलर DH अपॉन बेस, ये पूरा हो जाएगा BH, तो DH अपॉन BH, ठीक है। एंड tan 30 डिग्री है 1 अपॉन √3 और DH कितना निकला है? 87, और BH की जगह पे BG प्लस x लिख सकते हैं, BG प्लस x लिख सकते हैं। सो √3 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन 29 √3 प्लस x, क्योंकि BG का वैल्यू निकला है 29 √3। 29 √3 प्लस x इस साइड आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 29 √3 प्लस x इज इक्वल टू 87 √3।
29√3 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, सो x इज इक्वल टू 58√3 मीटर आंसर। मीन्स बैलून जो है, सो द डिस्टेंस वॉक्ड बाय बैलून इज 58√3 मीटर आंसर। ठीक है, समझ आया? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 15। ठीक है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक जो हाईवे है वो टावर के फुट तक जा रहा है। ठीक है, लेट ए बी द टावर, मान लेते हैं कि ए बी हमारा टावर है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, टावर के टॉप पे एक आदमी खड़ा है जो कि एक कार को ऑब्जर्व करता है। तो जब वो ऑब्जर्व करता है कार को नीचे, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। फिर 6 सेकेंड के बाद ये कार मूव होके यहाँ पे आ जाता है, और तब इस कार को जब ये आदमी देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो इंटीरियर एंगल से ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। राइट, ठीक है। सो हमसे पूछ रहा है दैट फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से, पॉइंट डी से ए तक आने में, मीन्स इस पॉइंट से टावर के फुट तक आने में इस कार को कितना टाइम लगेगा। हम मान लेंगे 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है, सो लेट ए बी बी द टावर एंड लेट डी ए इज इक्वल टू एक्स। हमने डी ए को एक्स मान लिया है जो हमें फाइंड करना है। पहले चलेंगे इन ट्रायंगल बी डी ए, इस छोटे वाले ट्रायंगल में। तो tan 60 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा बी ए हो जाएगा और बेस डी ए, बी ए अपॉन डी ए। √3 इज इक्वल टू बी ए, टावर की हाइट हमें पता नहीं है, अपॉन डी ए को हमने x माना है तो बी ए इज इक्वल टू √3x हो जाएगा। ठीक है, अगेन अब बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल सी बी ए। तो tan 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बी ए हो जाएगा और बेस पूरा सी ए हो जाएगा, बी ए अपॉन सी ए। ठीक है, tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू बी ए नहीं पता है, सी ए की जगह पे 6 प्लस एक्स लिख सकते हैं, पूरे सी ए की जगह पे 6 प्लस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, सो बी ए अपॉन सी ए मीन्स बी ए अपॉन 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बी ए इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स अपॉन √3। अब फर्स्ट इक्वेशन से बी ए का वैल्यू √3x है तो बी ए की जगह √3x लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ सो 6 प्लस एक्स और इस √3 को इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3x इंटू √3, 3x हो गया, x को इधर लाएंगे 3x माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू 6। अब 2 इधर आएगा तो इधर से डिवाइड में जाएगा, 6 अपॉन 2, 2 कट करेगा 3 टाइम्स में, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3। मीन्स जो टाइम इस कार ने लिया है फुट ऑफ द टावर जाने तक वो कितना है 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में वो टावर के फुट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, सो फाइनली इस तरीके से हमारा ये चैप्टर एक्सरसाइज खत्म होता है। ठीक है।